मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं छोड़ता नहीं हूँ बीच में किसी सब्जेक्ट को। हाँ, बीच में छोड़ते नहीं है। जैसे इसको इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिजिकल शुरू हो जाएगा। चलिए, माँ भारती के लाल सब, एक बार फिजिकल फिजिकल इंडिया निकालना है, पॉलिटिकल नहीं, फिजिकल इंडिया को निकालना है। फिजिकल इंडिया को निकालना है, एकदम पॉलिटिकल को देखना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। फिजिकल इंडिया को फोकस करना है। निकाल लिए। एटलस में फिजिकल इंडिया निकाल लेना है, ठीक है। और पूरे पूरे भारत का एक बार दीदार कर लेना है फिजिकल से। पॉलिटिकल से तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिजिकली बहुत अद्भुत तरीका से देखना, अद्भुत तरीका से देखना है फिजिकल में, ठीक है। सबसे ऊपर में देखना, सबसे ऊपर में जहां भूरा वाला रीजन दिया होगा। दिशा सबको आता है ना, दिशा सबको आता है ना। जिसको नहीं आता हो 1 मिनट में समझ लो, डायरेक्शन समझ लेना एक बार में। एटलस में कैसे बातें करेंगे सर, जैसे नॉर्थ बोले ऊपर में, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। जब बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मिला ना। यदि बात करें आपसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, इधर आ रहा होगा ये नॉर्थ सॉरी, ये वेस्ट वेस्ट नॉर्थ है, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ है। अगर यहाँ बात किया जाए तो जाके नॉर्थ के नजदीक लिखना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ के ज्यादा नजदीक है। ऐसे ही हर डायरेक्शन को कवर करना है, ठीक है। पूरे इंडिया को फिजिकली एक बार बस देख लो, फटाफट देखो। सबसे ऊपर में पामीर ग्रंथि, पामीर नॉट दिख रहा होगा, पामीर नट होगा। किस साइड से हमने शुरू किया है देखना, आप लोग पास नहीं है। आप लोग निहत्थे पड़ गए मेरे भाई। कौरव जैसे महान महान योद्धा के हार का कारण क्या रहा, शस्त्राभाव, शस्त्र के अभाव में जूझता रहा, अंत में रथ के चक्का लेकर के दौड़ रहा था। अब बताओ, जहां दिव्यास्त्र चल रहे हो वहां रथ का चक्का कितना देर काम करेगा भाई। हालातें वही बन गई आपकी, ठीक है। चलो, नॉर्थ वेस्ट में देखना, नॉर्थ वेस्ट में देख रहे हैं, क्लास में मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, बात ठीक नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में देखना है, पामीर नॉट दिख रहा होगा, पामीर ग्रंथि होगा। मैं कुछ नहीं बोर्ड पर दिखाऊंगा, सब आपको देखना है क्योंकि मैं सबको पढ़ाने वाला हूं। बस एक बार देखते चलो, पामीर ग्रंथि दिख रहा होगा, उसी पामीर ग्रंथि के पास से, पामीर ग्रंथि के पास से, पामीर ग्रंथि के पास सुलेमान श्रेणी होगा, सुलेमान होगा, सुलेमान होगा, सुलेमान। बगल में किरथार, हिंदुकुश, तीन मिलेंगे, सुलेमान, किरथार और हिंदुकुश, तीन दिया है, सुलेमान, किरथार और हिंदुकुश, तीनों है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ो, उस पामीर नॉट के पास से देखना काराकोरम श्रेणी होगा, काराकोरम एक श्रेणी होगा, ठीक है। एकदम बड़ा सा जा रहा होगा, काराकोरम श्रेणी होगा। हिमालय से पहले ही इसकी संरचना हो चुकी थी काराकोरम श्रेणी का, ठीक है। काराकोरम श्रेणी दिखा होगा, उसके जस्ट काराकोरम से ऊपर में चल के देखना, ऊपर में देखना, ऊपर दिख रहा है ना, तिब्बत का पठार दिख रहा होगा, तिब्बत प्लेटू दिख रहा होगा, तिब्बत प्लेटू होगा। ए लिखो मत ना भाई, सबको हम सिस्टमेटिक लिखवाएंगे, तुम काहे का होशियार बन गई। आज केवल दिखवा रहे हैं रे मेरे भाई कि केवल नजर से एक बार देख लो, ताकि इन चीजों का उत्पत्ति, विकास, यात्रा, प्रभाव, ये सब को पढ़ेंगे ना, तो इन सब को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए उन सब पर आपसे बातें कर रहे हैं, सब पर आपसे बातें कर रहे हैं। चलिए, देख लेना है, ठीक है सबका। सुनो,
वहीं पर होगा तियान सान माउंटेन, जहां तिब्बत के पठार है ना, उसको लेफ्ट साइड में देखो, तियान तियान सान माउंटेन होगा, तियान सान माउंटेन होगा, तियान सान माउंटेन है। ठीक है, जितनी बातें एटलस में लिखी है बस मैं उतनी ही बात को कर रहा हूं क्लास में। ट्रांस हिमालय आपने देखा, ट्रांस हिमालय में 3 चोटियों को, 3 पर्वत श्रेणियों को देखना है। एक काराकोरम श्रेणी, काराकोरम होगा, लिखा है काराकोरम। अब फटाफट देखते चलो, काराकोरम। जस्ट उसके बगल में, जस्ट उसके बगल में क्या लिखा है, पीर पंजाल, और आगे में लद्दाख। काराकोरम पीर पंजाल लद्दाख लिखा है क्या, काराकोरम पीर पंजाल और लद्दाख लिखा है। जहां लद्दाख है वहीं पर एक श्रेणी होगा कैलाश श्रेणी। सबको देखना है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो चलेगा। कैलाश श्रेणी लिखा होगा, है ना कैलाश श्रेणी भाई, सबको दिखा कैलाश श्रेणी। देखो मैं चाहता तो बोर्ड पर मैप लगा करके और फटाफट दिखा देता उसमें, लेकिन वो अप्रभावी हो जाएगा। उसमें आपको कहीं से कोई मेहनत करना ही नहीं पड़ा। अब जितना एटलस लेके नहीं आया है वो सब सोच रहा था कि सर ये तरीका जब मालूम था आपको तो आपने अपनाया क्यों नहीं। हमको पता है कि वो अप्रभावी है, बस कुछ नहीं है, वो एक इमेज की तरह आपके नजर से निकल जाएगा। लेकिन आपके आपके नयन पर जो अभी प्रभाव पड़ रहे हैं ना, ये नयन पर पड़ने वाला प्रभाव चीजों को दिमाग में सेट करता है, सेट करता है। जल्दी जल्दी कंसंट्रेट होकर के आप लोग ढूंढ पाओगे, ढूंढो। देखो वहीं पर जस्ट उसके नीचे आओ, बृहत हिमालय होगा, बृहत हिमालय होगा, बृहत, ग्रेट, ग्रेट हिमालय लिखा होगा, ग्रेट हिमालय लिखा होगा, लिखा है ना, ग्रेट हिमालय लिखा होगा, ग्रेट हिमालय लिखा होगा। रुको, कहां से कहां तक चलना है, ग्रेट हिमालय देखना। जहां हिंदुकुश देखा था ना, उसके नीचे में देखो नंगा पर्वत लिखा होगा, नंगा पर्वत होगा। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है, वहीं पर नंगा पर्वत लिखा होगा। नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत लिखा है सबको, नंगा पर्वत नहीं मिल रहा है, नंगा पर्वत होगा, नंगा माउंटेन होगा, नंगा माउंटेन। सबको मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, जस्ट उसके नीचे आओ, कश्मीर वैली दिख रहा होगा, कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। जॉस्कर श्रेणी में दिख रहा होगा एक जॉस्कर श्रेणी, ये मिला सबको, जॉस्कर, हाँ जॉस्कर से, जॉस्कर से आगे बढ़ो, धौलाधर मिल रहा होगा, धौलाधर। उसके लेफ्ट साइड नेपाल की तरफ चलो, नेपाल में चलो, धौलाधर मिल रहा होगा, ऊपर पर देखना है ना, धौलाधर मिला होगा, नहीं मिला, हाँ बहुत अच्छी बातें मिल रहा है। तो वहीं पर महाभारत मिल रहा होगा एक, महाभारत माउंटेन, महाभारत, महाभारत नेपाल के पास मिला सबको, नेपाल के पास मिला, नहीं मिला। रास्ते पकड़ के आगे बढ़ो, सिक्किम के सामने चलो, सिक्किम के पास चलो, दिख गया सिक्किम, नाथुला बॉर्डर वगैरह होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे, अरुणाचल प्रदेश तक चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में देखना पटकाई बूम दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश, कुछ आइडिया है ना अरुणाचल प्रदेश का, वहां देखो पटकाई बूम दिख रहा होगा, है क्या पटकाई बूम। बस आंख पूरा, किसी शहर का नाम नहीं आपको देखना है, केवल फिजिकली इंडिया को घूम लेना है, पटकाई बूम में देख लेना है। पटकाई बूम मिला, पटकाई बूम यही देखो भारत और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। पटकाई बूम के जस्ट नीचे में चलो, नागा माउंटेन होगा, नागा, नागा पर्वत श्रेणी, नागा माउंटेन होगा पटकाई बूम के जस्ट नीचे में। जिसको पटकाई बूम मिल गया वह नीचे में चलेगा, नागा माउंटेन मिलेगा, नागा पहाड़ियां, जी हाँ नागा हिल्स है ना, नागा हिल्स के नीचे जस्ट नीचे देखना है, नागा हिल्स के मिजो, मिजो हिल्स लिखा होगा, मिजो या मणिपुरी, और उसके नीचे मिजो, मणिपुरी हिल्स भी होगा और मिजो हिल्स भी होगा, मणिपुरी और मिजो हिल्स, मणिपुरी और मिजो हिल्स, मणिपुरी नहीं है कोई बात नहीं, मिजो हिल्स मिला ना। हाँ चलो वहीं पर थोड़ा ठहराव कर लो, मिजो हिल्स पर चंद सेकंड रुक जाओ। मिला मिजो हिल्स सबको, सबको मिला। चलिए एक बार 1 मिनट अब अपने नयन को विश्राम दीजिए और एक बार अपने स्मृतियों में इस पल को संजोयो कि कहाँ से चला था तुम लोग। पामीर नॉर्थ से चला था, पामीर नॉर्थ से चला था, कोई बात नहीं। पामीर नॉर्थ के पास कौन कौन मिला है, हिंदकुश, किरथार और सुलेमान। ऊपर क्या था, तियानसोन, ऊपर क्या था, तियानसोन। फिर हमने देखा ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, ये सब मिला ना। बृहत हिमालय की बातें की, बृहत हिमालय, लघु, मध्य हिमालय और आगे शिवालिक है, आगे शिवालिक है।
बस इतनी बातों को हमने अभी देखा है। मैं इसलिए इसलिए एक बार दीदार करवा देता हूं कि कल से जब हमारी क्लासेस शुरू हो तो किसी व्यक्ति को भटकना ना पड़े कि ये मास्टर बोल क्या रहा है, शब्दावलियां आपके पास हो जाए। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर खतरा हो जाएगा, आपको डेंजर प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, और खतरा झेलने के लिए तैयार रहना। ठीक है सबको, चलिए आगे कंटिन्यू करना है मेरे भाई, आगे कंटिन्यू करना है, भारत के अंदर में प्रवेश करना है। सबसे सबसे अच्छी बात क्या है कि कन्याकुमारी से आपको ऊपर लेके चलेंगे, सीधे नीचे आ जाओ, कन्याकुमारी से ऊपर लेके चलेंगे, कन्याकुमारी से ऊपर लेकर के चलेंगे। कन्याकुमारी दिखा, तमिलनाडु, तमिलनाडु सबसे नीचे में तमिलनाडु, कन्याकुमारी दिखा है ना। अच्छा सबसे नीचे में आ जाना, तमिलनाडु कन्याकुमारी, केप कमोरिन लिखा है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी या केप कमोरिन लिखा होगा, कन्याकुमारी या केप कमोरिन लिखा होगा, सबको लिखा है। कन्याकुमारी या केप कमोरिन लिखा होगा मेरे भाई, केप कमोरिन लिखा होगा, केप कमोरिन है, लिख गया ना केप कमोरिन। चलिए सुनिए, अब इसी केप कमोरिन के रास्ता को पकड़ करके आप एक एक तरफ से इंडिया का दीदार करते चलना, इंडिया का बेहतर दीदार करना है। जस्ट जस्ट आप इसके वेस्ट साइड में देखिएगा, वेस्ट साइड में देखना, पश्चिमी पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी घाट होगा, पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो होगा वो पश्चिमी घाट वेस्ट घाट कहलाता है। दिखा ना वेस्ट घाट में, हाँ वेस्ट घाट में सबसे नीचे देखना अन्नामलाई लिखा होगा, अन्नामलाई लिखा होगा, दिया है क्या अन्नामलाई, यहाँ सबसे सबसे नीचे में अन्नामलाई लिया होगा, अन्नामलाई है ना। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी होगा, ये भी दिख गया। सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, हाँ पिक पॉइंट है इसका अनाई मुडी। कौन सा पिक पॉइंट है, अनाई मुडी। कौन सा पिक पॉइंट है, अनाई मुडी, ये भी दिख गया होगा ना। जस्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, इसी को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री लिखा होगा, सह्याद्री उसमें एटलस में भी लिखा होगा सह्याद्री मेरे भाई। ठीक है, सह्याद्री भी कहा जाता है, इसी को सह्याद्री के रूप में जानते हैं। सबको मिला सह्याद्री, बहुत अच्छे मेरे भाई। जस्ट इसी सह्याद्री से आप ऊपर कंटिन्यू होते चलना, सह्याद्री से जस्ट पास में कंटिन्यू होते चलना। सुनो, पश्चिमी घाट ये एक कगार नुमा संरचना है, लगभग 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लंबी संरचना है पश्चिमी घाट की संरचना। ठीक है, हॉट स्पॉट है, जैव विविधता उच्च है। जैसे आपने पश्चिमी घाट को देखा है, जस्ट उसके रिवर्स में देखो पूर्वी घाट लिखा होगा, जस्ट उसके रिवर्स में पूर्वी घाट लिखा होगा। मिला सबको पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के रिवर्स में कौन सा घाट होगा, पूर्वी, ईस्टर्न घाट लिखा होगा। ईस्टर्न घाट में कुछ हिल्स होंगे, कुछ हिल्स होंगे, अगर मिल जाए तो उत्तम, ना मिले तो चलेगा। क्या कुछ हिल्स आपको दिख रहे होंगे, उन हिल्स को एक बार देख लेना। जावड़ी हिल्स लिखा होगा, जावड़ी नीचे जावड़ी हिल्स लिखा होगा, सब आपको भी ऐसे ही फिट होना है। जावड़ी हिल्स होगा और वहीं पर सेवराय हिल्स होगा, जावड़ी और सेवराय, जावड़ी और सेवराय। किसको नहीं मिला रे भाई, मिल गया सबको। अभी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल नाम पढ़ा दूंगा तो तुम लोग को लगेगा कि कुछ पढ़ लिए। आज पढ़ के जाएगा ना तो आजे भर में एहसास हो जाएगा कि कुछ पढ़ लिए। अभी तो केवल नाम पढ़ रहे हो, और नाम में कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है, नहीं होता है। हाँ, प्रकृतियां उसी से पहचानी जाती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सब नाम से प्रकृति पहचाना भी नहीं जाता है। मेरे गांव में लखपतिया भी बकरी चराती है कि नहीं है तो लखपतिया ऐसा नहीं है कि सब लखपतिया लाखे पति है। चलिए, वहीं पर आपको जावड़ी हिल्स दिख रहा होगा, मिला है क्या जावड़ी हिल्स, बहुत अच्छे मेरे भाई। वहीं पर सेवराय हिल्स होगा, एक और हिल्स कौन सा है, सेवराय। जस्ट दोनों के बीच में देखो नीलगिरी हिल्स होगा, नीलगिरी की पहाड़ी होगा, दोनों के बीच में नीलगिरी हिल्स होगा, दोनों के बीच में नीलगिरी हिल्स होगा, दोनों के बीच में नीलगिरी हिल्स होगा। दिक्कत है, नीलगिरी हिल्स होगा, सबको मिला नीलगिरी। उस नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक होगा डोडा बेटा, डोडा बेटा, जी हाँ, डोडा जनजाति वास करती है, डोडा बेटा। उम्मीद है सब मेरे भाई सबको मिल रहा होगा, डोडा बेटा दिखा, डोडा बेटा। जस्ट जस्ट उसके ऊपर बढ़ना, उसके ऊपर बढ़ना, बढ़े, हाँ ऊपर बढ़िए, उसके जस्ट ऊपर में।
चलो उड़ीसा में, चलो उड़ीसा में देखना, उड़ीसा में दिख रहा है, उड़ीसा, उड़ीसा दिखा? आए, हाँ, वहीं पर आप उड़ीसा के पास चलो। उड़ीसा के पास पहले छत्तीसगढ़ बेसिन देख लो। एक मेजर 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 बड़ा शब्द में लिखा होगा छत्तीसगढ़ बेसिन, मिला है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन लिखा होगा, छत्तीसगढ़ बेसिन लिखा होगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। उसके सामने में देखना दक्कन प्लेटू लिखा होगा, महाराष्ट्र की तरफ में दक्कन प्लेटू होगा, सबको मिला? दक्कन प्लेटू, दक्कन की पठार, दक्कन पठार, दक्कन, दक्कन दंडकारण्य तो आके बाद में पढ़ाते हैं, पहले जो है डेक्कन प्लेटू देख लेना है, दक्कन की पठार देख लेना है। दक्कन पठार जहां महाराष्ट्र क्षेत्र है, जहां पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को छोड़े होना, उससे ऊपर बढ़ो। पश्चिमी घाट कहाँ देख रहे थे भाई? जहां आपने पश्चिमी घाट को देखा है उसी से ऊपर बढ़ना है, पश्चिमी घाट के ऊपर बढ़ना है। दिखा पश्चिमी घाट के ऊपर दक्कन का पठार लिखा होगा, नहीं मिला? दक्कन प्लेटू सबको मिल रहा है भाई, हमको यहीं से दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, नहीं मिल रहा है। अब कैसे मैं सबके पास आके बता सकता हूँ, मुश्किल है ना। चलो दक्कन प्लेटू सबको दिख रहा होगा, दिखा है ना? आगे आकर के बैठ जाओ ना, यहाँ ये भी तो पढ़ लेगी सब बेचारी, आगे कॉपरेट करो इसको भी। हाँ, कैसे हो जाएगा? हाँ, दक्कन प्लेटू नहीं दिखा, कोई बात नहीं, दक्कन नहीं दिखा तो चिंता मत करो, दक्कन अभी दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है? आप शस्त्र लेकर पहुंचे हैं कि नहीं ये महारथी? ये भाई पहुंच, बताओ शस्त्र लेके पहुंचे हो कि नहीं? दो चीज, एक एक मेरे भाई आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन है कि बुक के साथ समझौता मत करो, और दूसरा टाइम के साथ समझौता मत करो। क्लासेज कभी भी 3-5 भी नहीं होने देंगे, 3-5 के अंदर में हम आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि 1.5 घंटे की मात्र क्लास होती है, उसमें 10-20 मिनट लेट आए, 5-10 मिनट बकैती कर दें, आधा 1 घंटा पढ़ के घर चल जाइएगा, उससे कुछ मतलब होने वाला है? कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात है। 1.5 घंटे की हमारी क्लास है, 15 मिनट शुरू में लेट कर दें, आप 15-20 मिनट बकैती कर दें, बीच में आधा घंटा 40 मिनट आपका खत्म, आना जाना भी दिक्कत हो जाएगा। तो 1.5 घंटा जो हमको मिला है केवल पढ़ लेंगे, मई खत्म होने वाला है, अब जैसे शुरू हुआ मान लेते हैं कि खत्म भी है, अब बहुत समय नहीं है, ठीक है? हाँ चले जाओ, चलो दिख गया सबको? चलो मेरे भाई कंसंट्रेट रहो, आओ, नहीं मिला तो आगे बढ़ो, नहीं मिला जिसको आगे बढ़ो। आप देखना दो चीजों को, सतपुरा दिख रहा होगा, सतपुरा दिख रहा होगा, सतपुरा तो सबको दिखा होगा, जी हाँ सतपुरा, सतपुरा माउंटेन दिखा होगा, सतपुरा माउंटेन दिखा होगा, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है वो दिखा होगा। जस्ट उसके ऊपर में देखना विंध्यन, जस्ट उसके ऊपर में कौन सा? विंध्यन, विंध्यन जस्ट ऊपर में विंध्यन, सतपुरा के ऊपर में नॉर्थ साइड में विंध्यन है रे भाई, सतपुरा के नॉर्थ साइड में विंध्यन है, सतपुरा के नॉर्थ साइड में विंध्यन है। सबको विंध्यन मिला? विंध्यन के जस्ट मिल रहा है, एटलस है? हाँ चलो, लाइव लेट से आया है, क्यों सोनी जी लेट से क्यों आई है भाई? लेट से नहीं आना है, एकदम समय से उपस्थित रहना है, ठीक है? 3 बजे आप लोग अपना शस्त्र लेकर के तैयार हो, बिना एटलस के पढ़ने नहीं आना है। आज जो कमी फील होगी आपको, जितना दिन पढ़ाएंगे उतना दिन कमी फील होगा, मैं जानता हूं। सुनो विंध्यान के, ए भाई चलो कंसंट्रेट हो, विंध्यान के जस्ट ऊपर में देखना, विंध्यान के जस्ट ऊपर में देखना मालवा का पठार दिख रहा होगा, मालवा प्लेटू दिख रहा होगा, मालवा दिखा? वहां बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र है, लेकिन लिखा नहीं होगा, है लिखा है? बहुत अच्छी बात है, बघेलखंड होगा बुंदेलखंड नहीं होगा, देखो तो दोनों है, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को अद्भुत तरीका से पढ़ना है, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। अब विंध्यन में देखना एक मैकाले, मैकाले हिल्स लिखा होगा, क्या मैकाले हिल्स आप लोग देख पा रहे हो? एक मैकाले हिल्स होगा, उसको हाईलाइट कर लो, मैकाले हिल्स होगा, उसको जस्ट देख लेना है। सुनो मैकाले के, मैकाले हिल्स के पास में ही, सबको मैकाले मिला? सबको मिला? मैकाले के पास अमरकंटक भी होगा,
अमरकंटक है, नहीं मिली, कोई बात नहीं। आ जाओ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखना दंडकारण्य प्लेटू दिखा होगा, दंडकारण्य सबको दिखा होगा, सबको दंडकारण्य दिखा, सबको दिखा, सबको लेट से दिखा। जी हाँ, आप मैनेजमेंट को फोन करिए, ऑनलाइन वाले जो दिक्कत होती है उसके लिए मैनेजमेंट को फोन करिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलो कहाँ हम लोग, दंड कारण दिख रहा होगा, सबको दंड कारण दिखा है, सब लोगों को दंड कारण दिखा है ना। थोड़ा सा दंड कारण के पास से ऊपर उठ जाओ, दंड कारण से थोड़ा ऊपर उठो, दिखा दंड कारण ना। हाँ वही देखना, छोटा नागपुर प्लेटू होगा, छोटा नागपुर प्लेटू होगा झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेटू होगा, सबको दिखा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेटू रूर प्रदेश है, भारत के रूर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर के भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया छोटा नागपुर। जी हाँ, आत्मा हृदय है रे मेरे भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिजों का वही तो प्राप्त होते हैं ना। एक रूर, रूर जो है बेसिन है जर्मनी में, उसी के नाम पर इस सब अलग अलग देशों में रूर नाम दिया जाता है सबको, ठीक है। आप जहां छोटा नागपुर देखे हो वहीं पर देखना रांची प्लेटू दिखा होगा, रांची का पठार है सबको निश्चित रूप से मिल रहा होगा, रांची प्लेटू मिल रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं चश्मा वाले, नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिला हो तो बताओ, ठीक है। रांची प्लेटू सबको दिख रहा होगा, जी हाँ बहुत अच्छे, देखिए ऑनलाइन वाले सब कह रहे हैं कि दोनों है सर, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो रांची सबको दिख रहा होगा ना, रांची प्लेटू सबको दिखा। हाँ वहीं पर देखना सिंहभूम दिखा होगा, सिंहभूम दिखा होगा, सिंहभूम, सिंहभूम प्लेटू होगा, या सिंहभूम हिल्स लिखा होगा, सिंहभूम पहाड़ी भी है, सिंहभूम हिल्स होगा, ठीक है। जस्ट सिंहभूम, जहां सिंहभूम मिला, सिंहभूम मिला सबको, नहीं मिला कोई बात नहीं, नहीं मिला तो रोना नहीं है मेरे भाई। आ जाओ, हाँ पश्चिम बंगाल में देखो मालदा गैप होगा, मालदा भ्रंश घाटी, फिजिकल में ही मिलेगा सब, मालदा भ्रंश घाटी, मालदा भ्रंश घाटी मिला है ना, मालदा भ्रंश घाटी, मालदा भ्रंश घाटी दी गई, मालदा, मालदा भ्रंश घाटी। जहां आ गए ना ये ज्ञान देने, हम बता दिए हैं कि आज बोर्ड पर क्यों नहीं लगवाए हैं, आप लेट आए हैं इसलिए आपको नहीं पता चला है, ठीक है। हाँ चलो देखो, आज का काम है आपसे मेहनत करवाना। हम शिक्षक कोई भी हो पढ़ाते हैं, जो कितना भी मेहनत कर दें, अगर आप मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं होगा। तो एक शिक्षक का काम है कि वो अपने विद्यार्थियों से जरूरत भर का मेहनत करवा ले। मैंने जितना चीजों को आपसे वहां ढूंढवा दिया याद हो गया, लेकिन यहाँ कितना भी दिखा देते आपसे याद नहीं होता, इसलिए मेहनत थोड़ा करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। सुनो चलो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो मेरे भाई, कंटिन्यू करना है सबको, ठीक है, कंटिन्यू करिए। मालदा गैप नहीं मिला कोई बात नहीं, मालदा गैप में नहीं मिला कोई बात नहीं, चलो मेघालय में चलते हैं, मेघालय में चलते हैं, मेघालय पता है ना, पश्चिम बंगाल से ऊपर मेघालय वाले रीजन्स में, वहां देखना गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा, गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा, ये सब एक लाइन से बोल रहे हैं। सबसे पश्चिम में कौन है, गारो, फिर है खासी, उसके बाद जयंतिया, जयंतिया के बाद मिकिर, मिकिर के बाद रेंगमा, पांच गो, पांच देख लेना है। रेंगमा हिल्स नहीं मिला, आसाम में रेंगमा हिल्स है, पांचों एक के बार में याद कर देना है, गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा, पांच हो गया, गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा, दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, सबका सबका कारण पढ़ाएंगे ना, क्या ही चिंता करता है दोनों। अब आज मैं निश्चित रूप से इसका नाम पढ़वा के छोड़ दे रहा हूं, लेकिन जैसे ही हम लोग फिजिकल पढ़ना शुरू करेंगे इसका फॉर्मेशन, तो आपको पढ़ाया जाएगा ना कि सर ये यहाँ देखो, यहाँ जो है इस मेघालय में, यहाँ मेघालय में जो गारो खासी और जयंतिया है, गारो खासी और जयंतिया है, इस खासी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर इसकी शेप कैसा है, आकृति किपनुमा आकृति है, कैसा आकृति है, जहाँ किपनुमा आकृति है, इसकी आकृति किपनुमा आकृति है, किपनुमा
आकृति है, किपनुमा शेप है, किपनुमा शेप है। और यही कारण है कि इस खासी पहाड़ी में जब मानसूनी हवाएं, मानसून विंड जब प्रवेश कर जाते हैं तो सर ये किप से बाहर ही नहीं पाते हैं, एग्जिट ही नहीं कर पाते हैं, और वहां चारों तरफ घूम घूम के जोरदार बरसा देते हैं। तो अलग कारण है उसका, ठीक है। तो बस पढ़ लेना है अभी इतना ही चीजों को, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, मिकिर और रेंगमा को, मिकिर और रेंगमा को, दिक्कत है। मिकिर और रेंगमा भी हमने देख लिया। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, चलो ठीक है। अब एक काम करो, तो जहां तुम लोग पश्चिमी घाट को छोड़ा है, पश्चिमी घाट को जहां छोड़ा है, एक बार पश्चिमी घाट पर फिर से चलिए, पश्चिमी घाट पर एक बार फिर से चलना है, पश्चिमी घाट पर एक बार फिर से चलना है। चले पश्चिमी घाट पर, चले पश्चिमी घाट पर, जी हाँ, पश्चिमी घाट में एक बार फिर से देखे। उसके ऊपर में बढ़ो, गुजरात दिख रहा होगा, गुजरात में, गुजरात में वहां होगा गिर हिल्स और मांडवी हिल्स, दिखा कि नहीं, गिर और मांडवी, सबको मिला, मांडवी, उसी को मांडव लिखा होगा, मांडवी, गिर और मांडव, सबको मिला, गिर और मांडव, सबको मिला ना, गिर और मांडव, गिर हिल्स और मांडव हिल्स, मिला, गिर और मांडव। बहुत अच्छे मेरे भाई, देखो यही गिर मांडव जो है गुजरात को हरियाली बनाइले है ना, तो गुजरात भी राजस्थान का पार्ट बन जाता, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहा है। दूसरा, जस्ट उसके ऊपर में बढ़ना, आपको अरावली दिख रहा होगा, अरावली दिख रहा होगा, अरावली है कि नहीं, अरावली सबको दिख रहा है, अरावली किसको नहीं दिख रहा है, सबको दिखा। देखो अरावली जो गुजरात में पालमपुर से, अरावली कहां से फॉर्म हो रहा है, गुजरात में पालमपुर से, कहां से फॉर्म हुआ है, गुजरात में पालमपुर से, सीधे इसको लेकर के उत्तर की ओर चलो, हरियाणा में पोतवार बेसिन तक, हरियाणा में पोतवार बेसिन तक, इसी जो है इसी अरावली में आप ऊपर बढ़ के देखना, एक गुरु शिखर लिखा होगा, राजस्थान जहां है वहीं पर गुरु शिखर लिखा होगा, सबको मिला गुरु शिखर, इसी में गुरु शिखर मिल रहा होगा, सबको गुरु शिखर मिला, हाँ, गुरु शिखर क्या है, अरावली का सर्वोच्च चोटी है, अरावली का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, अरावली का हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। मिल गई ना, मिल गया गुरु शिखर। बस गुरु शिखर को एक बार पकड़ के और इस क्षेत्रों को कवर करो, वहीं पर मिल रहा होगा आपको, रेगिस्तान तो लिखा नहीं होगा लेकिन डिजर्ट होगा, डिजर्ट होगा वहीं पर, ठीक है। ये तो भारत का फिजिकल था, भारत का फिजिकल था। थोड़ा सा पॉलिटिकल में भी देखो, 5 मिनट पॉलिटिकल निकालो, 5 मिनट पॉलिटिकल को निकाल लेना है। किसको देखना है, पॉलिटिकल को, बस 5 मिनट पॉलिटिकल को देखना है, ज्यादा लंबा पॉलिटिकल भी नहीं देखना है भाई, 5 मिनट पॉलिटिकल को देखो। देख गया पॉलिटिकल, अच्छा सबसे ऊपर में चलिए, सबसे ऊपर में आपको लद्दाख दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में कौन सा, लद्दाख दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में लद्दाख दिख रहा होगा। देखो हमारे पड़ोसी कौन कौन है, अब तो आपको एटलस बंद करके और आंख बंद करके बोलना है, फटाफट बोलना है। जैसे सबसे ऊपर में अफगानिस्तान है, सबसे ऊपर में कौन है, अफगानिस्तान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड लाइन, कौन सा लाइन है, डूरंड लाइन। कब खींचा गया था, हाँ 1893 में, 1893 में। कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर। स्टेट कौन सा, किस राज्य से, लद्दाख से। जस्ट उसके नीचे आना है, पाकिस्तान है, कौन सा है, पाकिस्तान है। सबका मुंह खुलना चाहिए, ठीक है। गांव में जो महिलाएं राग रागनिया गाती है वैसे नहीं गाना है, नहीं तो महिलाओं का क्या व्यू रहता है गांव में, उसको ये झूमर सोहर आता नहीं है, पता चला वो एक दूसरे के राग में राग मिलाने लगी और समझ रहा है कि सब गा रही है, वैसे नहीं गाना है, अपना अपना बोलना है। फटाफट देखो, वहीं पर देखना मेरे भाई, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 2300, हाँ 3323 किलोमीटर का। कितने राज्यों से, कितने राज्य से, 5 राज्य से
सबका कान काट देंगे रे। टोटल 5 पढ़ लेते हैं ना, तो 3 स्टेट और 2 यूटी से, 3 स्टेट और 2 यूटी से। एक तरफ से नाम बोल देना है, फटाफट बोलो। गुजरात, पंजाब, ठीक है। चलो आ जाओ, घेर देते हैं चीन से इंडिया को। चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा है? 5 राज्यों की सीमा है। कौन कौन 5 राज्य है? कौन कौन है? लद्दाख, सब बोला है ना? कितना किलोमीटर? हाँ, 3488 किलोमीटर। कौन सा लाइन, कौन सा है ये? मैकमोहन लाइन। कब खींचा गया था? 1914 में। कब खींचा गया था? 1914 में। 1914 में। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? बताइए, नाम बोलिए। बाबू तू भुला गई, ऐसे नहीं चलेगा। हम एक को टारगेट कर रहे हैं सब पर कि कौन कौन क्या बोल रहा है, इसे मत समझना कि नहीं पता है हमको। सुनो, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कुछ होशियार एटलस देख के बोल रहा है, सबका नीचे माथा फोड़ देंगे उसी में लड़ा के बेंचवे में। हाँ, देख रहा है कि एटलस देख करके बोला, ऐसे कैसे काम चलेगा रे भाई? ठीक है। और इतना मेहनत करके आपको क्यों बताया गया सब चीजों को? ऐसे मेहनत करके करिएगा तो काम नहीं ना चलेगा जी। ठीक है, सबको आंख बंद करके बोल देना है, नहीं तो फिर खतरा में पड़ जाओगे। चलो ठीक है, जस्ट नीचे आते हैं। भूटान के साथ कितने कितने स्टेट सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ कौन कौन? और कितना किलोमीटर? 699, 600। म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कौन कौन? कितना किलोमीटर? बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट? बांग्लादेश के साथ। ए भाई, ये तुम लोग क्या कर रही है तीनों बैठ के इसे? अरे बोलना है, बंद करो एटलस। आप उसी समय से एटलस से दिखा रहे हैं ना। जब कहा जाए तो निकालो और कहा जाए तो बंद करो। 40 मिनट से आपको केवल एटलस पर हमने फिजिकल दिखाया, अभी 5 मिनट फिजिकल पूरा घुमाएंगे ना। आंख बंद करा के सब बंद करो। अब उस समय जब 40 मिनट एटलस दिखा दिए तो अब क्या देखोगे? नहीं है, नहीं तो एक बार इस सब दुनिया में जो देखता है उसी से जो है गवा हो जाता है, तो चलेगा। उसको जरूरत भर का यूज करा, फिर जरूरत के बाद बंद कर देना है। यही चीजें ना जीवन में सफल बनाती है भाई। जीवन की प्रासंगिकता क्या है कि किसी को भी अपने जरूरत के अनुकूल यूज करो, जैसे जरूरत खत्म हो जाए बंद कर दो, जीवन सरल रहेगा। और दिल से लगा लेते हो तो जीवन में खतरा हो जाता है। एटलस बंद करो, अब हो गया काम उसका। ठीक है, चलो आओ भाई बात करते हैं इस पर। अब म्यांमार के साथ कौन कौन सा स्टेट है? बांग्लादेश के साथ कौन कौन? अभी भुला गई। सुनो, पश्चिम बंगाल के साथ फटाफट एक तरफ से देख लेना है। बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे आपको टकाटक बोलना है ना। चलो ठीक हो गया। अब मैं आसान्वित हूं कि आप लोग पढ़े हुए घर पे, पक्का सब लोग पढ़ा है। इतना ही हमको चाहिए था, इतना में एक क्लास हम खराब करते उसे कोई फायदा नहीं था। 5 मिनट में हमने आपको देख लिया। जितना हमने फिजिकल पढ़ाया है, ऑनलाइन वाले देखो, एक बार तुम लोग भी आंख बंद करो और पूरा फिजिकल का दीदार करो कि कहाँ कहाँ किसको देखा है, कहाँ कहाँ किसको देखा है। नीचे से बोलना शुरू करें कि ऊपर से? नीचे से बोलते हैं, ऊपर से पढ़ाए हैं नीचे से बोलते हैं, ताकि खेत एक बार इधर से जोतते हैं, एक बार इधर से जोत देते हैं, खेत बराबर हो जाता है। चलो ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से हम लोग शुरू कर लेते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, वही देखे थे ना, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट आपने देखा, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। पश्चिमी घाट कितना बड़ा? 1600 किलोमीटर। कितना बड़ा है?
1600 किलोमीटर। फिर आपने जस्ट पूर्वी घाट को भी देखा, जस्ट ईस्टर्न घाट को भी आपने देखा है। और ईस्टर्न घाट में देखा है आपको जावड़ी और सेवराय। कौन सी पहाड़ियां थी? जावड़ी और सेवराय। जस्ट ऊपर आपने पढ़ा था दंडकारण्य प्लेटू देखा था, छत्तीसगढ़ के रीजन में देखे थे दंडकारण्य। थोड़ा सा आगे बढ़ करके हमने एक चीज और छोड़ रहे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का संगम पॉइंट है कौन सा? नीलगिरी है, संगम पॉइंट नीलगिरी। देखो किताबों में नीलगिरी नॉट भी लिखा होता है, नीलगिरी ग्रंथिया होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, ठीक है, क्योंकि यहीं से उद्गम, वहीं से दोनों मिल रहे हैं। तो जैसे हमने ऊपर नॉट पढ़ा था, एक नॉट यहाँ भी है, नीलगिरी नॉट यहाँ भी है, दिक्कत है? सुनो, जी हाँ, बस अभी मोटा मोटा भी सबको मोटा मोटा एक बार पूरे इंडिया का दीदार करा दिया गया है, फिर अभी लिखाना पढ़ाना शुरू करते हैं ताकि सब दिख जाए। हाँ, नीलगिरी पहाड़ में केवल मसाला नहीं, पहले ये तो जान लो कि उसका नाम नील क्यों पड़ता है। प्रत्येक 11 वर्ष के अंतराल पर वहां एक फूल होता है जो पूरा नीला हो जाता है, पर्वत को ही नीला कर देता है, और इसलिए उसका नाम क्या फेमस रहा है? नीलगिरी के रूप में फेमस है। वहां मसाले की खेती के साथ साथ उस क्षेत्रों में कॉफी की खेती भी बहुत अच्छे स्तर पर वहां भी होती है, ठीक है, तो इनके लिए वो उत्तम क्षेत्र रहा है। इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करो। ऊपर और हमने आपको क्या दिखाया था? क्या दिखाए थे भाई? दंडकारण्य थी, उसके बाद डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू। ऊपर क्या देखे थे? सतपुरा भ्रंश। क्या देखे थे? सतपुरा भ्रंश। सतपुरा के ऊपर में विंध्यन था, सतपुरा के ऊपर में विंध्यन के जस्ट ऊपर में मालवा प्लेटू, मालवा पठार। फिर हमने देखा था बुंदेलखंड और बघेलखंड को। जस्ट नीचे में महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ी भी होगा, महादेव हिल्स को अब रास्ता पकड़ के चलते हैं झारखंड में हमने देखा था छोटानागपुर प्लेटू को। छोटानागपुर प्लेटू में इंपॉर्टेंट क्या है? सिंहभूम और रांची प्लेटू है। बांग्लादेश में चल करके पारसनाथी सबसे ऊंचा चोटी है, पीक है, ये पीक है पारसनाथ, ठीक है, हिल्स नहीं, ये पीक है। नेतरहाट हिल्स ही है, बहुत अच्छे, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। आते हैं वही चीजों पर ना। अब ये केवल क्या अभी की प्रोसेस जो चला है ना, कि एक बार सब बड़का चीज के नजर के सामने ला दे ताकि पढ़ाना शुरू किया जाए, ठीक है। आपको बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में मालदा गैप होगा, मालदा गैप के जस्ट ऊपर में हमने बढ़ा था, मेघालय को देखा था। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, फिर आगे उसी के सटे हुए असम में चले थे मिकिर और रेंगमा। नीचे से हमने पढ़ना शुरू किया था मिजो पहाड़ी, मणिपुर, नागालैंड और पटकाई बूम। यही है ना, एक सीरीज लगा देना है। मिजो पहाड़ी, मणिपुर हिल्स है, और वहां नागा हिल्स और पटकाई बूम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा हम लोग देखे थे, जो बृहत हिमालय का विस्तार है, नमचा बरवा तक दिखा था ना। फिर नमचा बरवा से रास्ता पकड़ करके हम लोग आ जाते हैं, रास्ते पकड़ के आते हैं इधर। जैसे आओगे आप नेपाल वगैरह के रीजन में महाभारत श्रेणी दिखा होगा, ठीक है, मोटा चीज देख लेना है। अरुणाचल में वहां जनजातियों के नाम पर उसका नाम रखा गया है, वहां पर भी डफला मिसी, ये सब नाम है, डफला मिसी, तो उसको मैं जनजाति के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है, जनजातियों के नाम पर भी उसके नाम है। चलो ठीक है, नेपाल में महाभारत दिखा होगा। फिर आगे थोड़ा सा पश्चिम बढ़ोगे, धौलाधर दिखा होगा, धौलाधर। जस्ट उसके थोड़ा पश्चिम में बढ़ो, कौन सा? हाँ, ऊपर में कैलाश दिखा होगा, वहीं पर कैलाश है ना, हाँ जी हाँ, कैलाश। जस्ट वहां से कैलाश का रास्ता पकड़ करके आगे बढ़ोगे, लद्दाख होगा, लद्दाख एकदम मेजर लिखा होगा, लद्दाख के साथ जॉस्कर लिखा होगा, काराकोरम होगा, जस्कर और काराकोरम होगा। काराकोरम के निचवा साइड में आ जाओगे बृहत हिमालय की तरफ, तो पीर पंजाल में लिखा है क्या इधर? पीर पंजाल, हाँ। फिर जस्ट उसके ऊपर में बढ़ोगे तो पामीर नॉट होगा, पामीर नॉट एक पॉइंट है जहां से निकला है क्या, ऊपर में तिब्बत की ओर जा रहा है, तियान सोंग माउंटेन। एक होगा कौन सा? सुलेमान, एक होगा किरथार, अगला होगा हिंदुकुश, इतनी ही बातें हैं ना इंडिया की, इसी को पढ़ना है ना। अब पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करिए, शुरू करो, बहुत अच्छे। निकालो कॉपी, निकालो पेन, निकालो, या फिर थोड़ा सा दीपों को भी देख लेना, 2 मिनट और दीदार करो। चलो थोड़ा सा द्वीपीय क्षेत्रों को भी देखो।
आप जैसे आपको ले चलेंगे बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप हैं भाई? बंगाल के खाड़ी में आइलैंड कितने हैं? बंगाल के खाड़ी में कितने आइलैंड हैं? आइलैंड, हाँ 572। कितने आइलैंड है? 572। कितने आइलैंड है? 572। 572 आइलैंड कितने हैं? 572। 572 आइलैंड है। अब इन 572 आइलैंड में देखना, सबसे नीचे आ जाओगे, एक हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जिसका 7 पार्ट में सेपरेशन किया गया है। सबसे ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, सबसे ऊपर में कौन सा है? नॉर्थ अंडमान। सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में कौन सा प्रसिद्धि है, कौन सा प्रमुख पॉइंट है वहां पर? नारकोंडम का नाम सुना है? भारत का एकमात्र डोरमेंट डोरमेंट वोल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडन। यहाँ जस्ट उसके नीचे में आइएगा मिडिल अंडमान। जस्ट उसके नीचे में देखिएगा कौन सा अंडमान है? मिडिल अंडमान। जस्ट नीचे में कौन सा अंडमान? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान क्यों फेमस है मेरे भाई? तो इसी मिडिल अंडमान में बैरन आइलैंड है। इस मिडिल अंडमान पर बैरन आइलैंड है। जस्ट उसके नीचे आ जाओ साउथ अंडमान। साउथ अंडमान, जो साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, और ये पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। जस्ट नीचे में पोर्ट ब्लेयर सबको दिख रहा होगा। उसके नीचे आ जाओ लिटिल अंडमान होगा। उसके नीचे में कौन सा है? लिटिल अंडमान है। निकोबार में 3 पार्ट में बांटा गया, कार, लिटिल और ग्रेट। निकोबार का 3 पार्ट, कार, लिटिल और ग्रेट। सबसे ऊपर में कार, बीच वाला लिटिल और नीचे वाला ग्रेट। कार, लिटिल और ग्रेट। कहा कोनो एकदम मेहनत का काम ही नहीं है। कार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। हो गया सबका? दिक्कत है? नहीं है। अब यहां से आप निकल करके आगे बढ़ो। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से मैं ले लूं, कुछ क्वेश्चन ले लूं आप लोगों से। सुनो, एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे सर, इंडिया का जब शुरुआत ही हो रहा है तो इसमें तुम लोग पढ़ा होगा कि सर इंडिया से एक क्रॉस करती है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो भारत का है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ जनरेट हो रहे हैं वो आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि ये तो पढ़ लेना बहुत आसान है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अक्षांश रेखा है, जो अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है और 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, या 5 राज्यों को क्रॉस करती है। इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तब यहां जनरेट कर रहा है ना कि सुनो कितने जो है टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और स्टैंडर्ड टाइमलाइन मध्याह्न रेखा कितने राज्यों में कॉमन है, कितने राज्यों में गुजरती है, कितने राज्यों में कॉमन है? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं ना, कॉमन कितने राज्य में है ये? हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, पिछले बार तो सब लड़का पकड़ लिया है कि छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा दूसरा क्या पूछ सकता है इस पर? हाँ, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, दोनों में कॉमन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वो संगम पॉइंट है, उसका पॉइंट है जहां क्रॉस करता है, एक दूसरे को पार करता है, वो छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में पार करता है। एक दूसरे को क्रॉस कहाँ करता है? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करता है। हमको पढ़ाना पड़ेगा कि चल जाएगा? टॉपिक ऑफ कैंसर ये सब चल जाएगा? थोड़ा सा पढ़ा दें, 5 मिनट समय दे दें। सुनिए, आ जाओ मेरे भाई, 2 मिनट समय आपका लेंगे, क्योंकि ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, तो फिर ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। और ये सब इंट्रो का ही पार्ट से है, इंट्रो का ही पार्ट से। ठीक है, सुनिए, आ जाओ, बोर्ड पर हो। अब ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड है, सॉरी
नॉर्थ में ये लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड है। ये कितने कितने स्टेट को क्रॉस करती है? 8 स्टेट को। कितने स्टेट को? 8 स्टेट को। कौन कौन सा? प्रवेश कहाँ से है इसका? गुजरात से। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है। ये सीरीज याद रखना। इसके बाद वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, आगे त्रिपुरा, आगे त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम, लास्ट में मिजोरम। यही हमारा 8 स्टेट है, यही हमारा 8 स्टेट है। लेकिन मेरे दोस्त इस 8 स्टेट 8 राज्य से अगर क्वेश्चन पूछना भी होगा ना तो एक क्रम पूछ लेता है, और क्रम में ऑप्शन में क्या देता है? गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। अक्सर विद्यार्थी जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, तुक्का मारोगे तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा राजस्थान ज्यादा ज्यादा अंदर में है ना, तो पहले राजस्थान में घुसेगा तब गुजरात में आएगा। जबकि हकीकत क्या है कि सर ये गुजरात घुट करके और कोनवा पर राजस्थान से क्रॉस कर जाती है। ये चीजें हैं, वहां कंफ्यूजन करता है। तो राज्यों का एक क्रम आप याद करके रखिएगा, राज्यों का क्रम याद करके रखना है। ठीक है, कंटिन्यू करने हैं, कंटिन्यू करने हैं इसी को। अब एक बात बताओ, कितने कितने शहर हैं जो बसे हुए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? उन सिटी का एक कलेक्शन याद रखना है। कौन कौन सा है? हम्म कितने सब शहर जो टॉपिक ऑफ कैंसर पर, सब शहर कितना है भाई? 10 से 12 शहर ही है जो टॉपिक ऑफ कैंसर पर है। समझ रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सुनो, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देना कि गांधीनगर है, भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन भी है, उज्जैन भी है, राजस्थान में एगो जोधपुर भी छूट रहा था। ठीक है, दूसरा और भी आपको मिलेगा कि रांची भी है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, रायपुर है, दिखा। कलकत्ता भी उसी के पास है, कलकत्ता भी देखो क्रॉस किया है वहीं पर, दिख रहा है? कलकत्ता भी वहीं पे है। कलकत्ता के जस्ट नीचे आओ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी यहीं पर है, मिजोरम की राजधानी यहीं पर है। तो इसी से पकड़ाएगा ना। और दूसरा हमको लोगों को देखना है, दूसरा देखना है इसी पर कि हमारा स्टैंडर्ड मानक समय क्या है, स्टैंडर्ड मानक समय क्या है। तो इसका ए सुनो, शुरू कहां से हो रहा है सर? तो ईस्ट में शुरू हो रहा है, ये ईस्ट में शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? ईस्ट में। कितना डिग्री से? हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक बीच में किसे मानक समय माना गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट को, 82.5 डिग्री ईस्ट को। कितने स्टेट से गुजरते हैं ये? 5 स्टेट से। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से, 5 स्टेट से। कौन कौन सा 5 स्टेट है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही है ना। दोनों में कॉमन कौन सा है? सुनो, दोनों में कॉमन कौन सा है? तो एक तो कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। टॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ये बोथ सार कहाँ? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों में है। जैसे ये कॉमन है, इसमें कौन कौन सा स्टेट? तो एक लिख लेना, कॉमन है एमपी और दूसरा कॉमन है छत्तीसगढ़। जबकि जबकि ये एक दूसरे को क्रॉस कहाँ से करते हैं, किस स्टेट में करते हैं? तो क्रॉस करते हैं छत्तीसगढ़ में, क्रॉस करते हैं छत्तीसगढ़ में, क्रॉस छत्तीसगढ़ में करते हैं। दिक्कत है? नहीं है। और इनके इंडिया में क्या क्या दिक्कत हो रही है? क्या किसी को दिक्कत है? दिक्कत हो तो पूछ लो, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत हो तो लिख भी लो। जो काम की बातें हैं लिख लो फटाफट इसमें से। ठीक है, अगर जिसको याद है उसको तो बहुत अच्छी बात है, 21 तोपों की सलामी। लेकिन जिसको याद नहीं है वो लिखो। कौन वाला? यहाँ देखो, छत्तीसगढ़ में जहाँ दंडकारण्य वाला क्षेत्र है ना, वही दंडकारण्य के पास से ये क्रॉस किया है। ठीक है,
वहीं पर बस्तर भी आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो वो बस्तर अलग क्षेत्र है, तो बस्तर के पास, बस्तर जहाँ से टीन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को ज्यादा ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूँ ना, कि थोड़ा एक दो दिन एंजॉय कर लो, चीजें चीजें आपको ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसको बना लीजिए, एक बार कॉपी में बनाओ। इंडिया का मैप फटाफट कॉपी में खींचते हैं। कौन नहीं खींच रहा है, थोड़ा दिखाओ तो, खींचो। सबका देखने आ रहे हैं। हो गया, खींचो, बहुत बढ़िया खींच रही है, जल्दी बनाओ। खराब हो गया, ऐसा लग रहा है कि जान से खराब कर दिए। ये नहीं करे कि आता कम है सर, सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहाना नहीं मारना है, नहीं आता है मतलब नहीं आता है, डंके के चोट पर नहीं आता है, ठीक है। तब ना कल सीख करके आओगे। नहीं आता है मतलब डंके के चोट पर नहीं आता है रे भाई। हो गया। हाँ रुके हुए हैं, रुके हुए हैं, लिखिए। जी हाँ बोलिए। लेटीट्यूड है, कल भी तो इस पर बहुत बात किए थे मेरे भाई। इसके बहुत नीचे में है, इस यहाँ से भी नीचे में है, ठीक है। ये भारत का कल विस्तार हमने लिखवाया था, आप लोग नहीं लिखे थे क्या? अरे कल जो पढ़ाई उसको कॉपी में नहीं लिखा? लिखे थे तो क्यों भूले मेरे दोस्त। हमने पढ़ाया था कि ग्रेट निकोबार पर 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इंडिया का एक्सपेंशन शुरू होता है सर, उसका विस्तार शुरू होता है। और ऊपर में कहाँ तक पहुंचते हैं हम लोग, कहाँ तक? इंदिरा कॉल तक। इंदिरा कॉल यानी कितना? हाँ 36 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक चलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट तक। वो इक्वेटर के नियरेस्ट है ना, एकदम नजदीक है मेरे भाई। वहाँ टेम्परेचर लगभग एक साल, पूरे साल एक जैसा बना होता है, एक साल बना होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, इसमें नहीं उलझिए। ये सुनो, अब देखोगे ना कि टेम्परेचर, दिन, ये सब के अंतर देखो, कि सबसे, मैं तो बहुत बड़ी चीज पढ़ाने आया हूं ना, सुनो। सबसे ज्यादा दिन का गैप कहाँ होता है? तो विविध थोड़े पढ़ाने आए हैं, सिस्टमेटिक है ना पढ़ाएंगे। सबसे लंबा, सबसे लंबे लंबा मतलब दिन के लंबाई का अंतराल सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? तो सोच के बता दीजिएगा ना, क्वेश्चन तो पूछा हुआ है सर। मत- दिन के लंबाई में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ देखा जाता है पूरे एक साल में? सबसे ज्यादा अंतर भारत में, भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ होगा? तो लद्दाख में होगा। जैसे ही इक्वेटर से दूर चले जाओगे, दिन की लंबाई में अंतर होते रहता है कि नहीं? ध्रुवों पर चल जाओ तो वहां 6-6 महीना का डिफरेंस हो जाता है, नहीं होता है? सबसे कम कहाँ का है? तो केरल का। सबसे कम कहाँ का है? केरल का। सिर्फ 45 मिनट का अंतर होता है, मैक्सिमम मिनिमम में 45 मिनट का अंतर होता है। लद्दाख में 5 घंटा खींच देता है। हम लोग के यहाँ भी 3-3 घंटा का अंतर हो जाता है, बिहार में 3 घंटा 4 घंटा का अंतर हो जाता है, होता है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन ये था मेरे भाई, कि दिन के लंबाई में सबसे ज्यादा अंतर, डिफरेंस किस स्टेट में होता है पूरे एक साल में? सबसे लंबा और सबसे छोटा दिन का जो अंतर है वो किस स्टेट में है? तो लद्दाख में है। 5 घंटे का अंतर हो जाता है मैक्सिमम रूप से। सबसे कम कहाँ है?
केरल क्षेत्रों में है, 45 मिनट का बच जाता है। तो एक सिस्टम में पढ़ाएंगे तब ना समझ में आएगा। अब एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है आप लोगों को, कि सोचते हो एक ही दिन में सीख जाए। एक ही दिन में कैसे सीखोगे, बहुत लंबा क्लास होगा तो ही अच्छा चल पाएगा। सुनो समझा दिए है ना, कि सबसे अभी बड़का दिन कब होगा, तो गर्मी के दिन में जब सूरज इस साइड रहेगा तब। और सबसे छोटा कब होगा, जब सूरज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा, कैप्रिकॉर्न पर होगा। तो ये डिफरेंस है। हाँ बताइए बताइए। अंडमान उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, जी हाँ, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ाएं, उड़ीसा के बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। अब देखो दोनों दोनों के समय अंतराल में लगभग कितने का अंतर है रे भाई, दोनों के समय अंतराल में कितना का अंतर है। यहाँ किविथु टाउन, ये कौन सा टाउन है, हाँ किविथु टाउन है, किविथु टाउन है, किविथु टाउन है, किविथु टाउन अरुणाचल प्रदेश में। किविथु टाउन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में। तो यहाँ और जस्ट यहाँ पर गुहार मोता, यहाँ कौन सा है, गुहार मोता, गुहार मोता। दोनों के समय अंतराल कितना है, 2 घंटे का समय अंतराल, कितने का, 2 घंटे का। दोनों का समय अंतराल 2 घंटे का। यही कारण है कि थी के बीच में इस पॉइंट को कंसंट्रेट किया गया और इनको थोड़ा जगा दिए पहले और इनको थोड़ा देर तक सुला दिए। वही है ना, सुबह जगने वाले हमेशा समाज में अग्रिम पंक्ति पर होते हैं, प्रूव हो चुका है। गुजरात वाले देखो वो प्राकृतिक रूप से पहले जग रहे हैं, सकते हैं कि नहीं। आज गुजरात कितना संपन्न है। दूसरी एक चीज और इसी के साथ ऐड कर लेनी है हम लोगों को, एक चीज और ऐड कर लेना है मेरे भाई। क्या ऐड कर ले, एक बात बताओ, चैलेंजेस क्या है भारत में। एक टाइम जोन है, उसकी चुनौती क्या है, एक टाइम जोन की चुनौती क्या है। भारत के पास एक ही टाइम जोन है ना, उस एक टाइम जोन की चुनौती क्या है। फटाफट बताओ, इसको तो मेंस में ऐसे में कहीं भी इसको तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ सुनो, सबसे बड़ी चुनौती क्या है मेरे भाई, तो दोनों दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। ईस्ट और ईस्ट दोनों की अपनी अपनी चुनौती है, क्योंकि इनको आप 1 घंटा देर तक सुला रहे हो, देर जगा रहे हो, इनके हिसाब से 2 घंटा, इनके हिसाब से 2 घंटा, और इनको 2 घंटा पहले आप जगा रहे हो। तो दोनों की चुनौती एक जैसी होगी, नहीं होगी। क्या चुनौती है इनके सामने, तो ईस्ट की अपनी चुनौती है। सबसे बड़ी समस्या ईस्ट में क्या है, कि हम नेचुरल लाइट को जो है वेस्ट कर रहे हैं, नेचुरल लाइट को वेस्ट कर रहे हैं, नेचुरल लाइट को, सनलाइट को वेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, इसको वेस्ट कर देते हैं, नेचुरल लाइट को वेस्ट कर देते हैं। जबकि आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। कहोगे कि कैसे, और एनर्जी को एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे, तो भाई अभी भी ट्रेन का, बस का, स्कूल का, बैंक का टाइमिंग अगर राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसे है, तो कोई भी व्यक्ति बहुत देर से बैंक पहुंच रहा है, शाम में देर शाम तक उसको काम करना पड़ेगा, और जैसे ही अंधेरा होगा वो लाइट को वेस्ट करेगा ही करेगा। तो हम वहां पर आर्ट जो है एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी कंज्यूम कर रहे हैं, और नेचुरल लाइट को वेस्ट कर रहे हैं। अगली समस्या क्या है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी समस्या हो जाता है। अगली समस्या क्या है, हाँ सिक्योरिटी समस्या हो जाता है, सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, सुरक्षा की समस्या हो जाती है। क्या समस्या है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है, कि देखो महिलाएं बैंक में काम करती है, स्कूल में काम करती हैं, एम्प्लॉई हैं। अब 7 बजे वो 6 बजे बैंक से निकल रही है, तो वहां का 6 बजे मतलब गुजरात का 8 बजे वाला 6 बजे का फीलिंग होगा।
गुजरात में जो 8 बजे रात का अनुभव होगा वो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजे हो रहा होगा, 6 बजे। तो उतना देर नाइट निकलना उनके सुरक्षा के पर्पज से ठीक नहीं है। और भी समस्या है, टूरिस्ट को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। टूरिस्ट भी वहां, अगर कोई व्यक्ति एक दिन गया, मान लो तुम लोग कहीं एग्जाम देने के लिए जाते हो भाई, तो एक दिन एग्जाम देने जाते हो तो एक दिन पहले पहुंच जाते हो, तो क्या करते हो कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। और आप तो गए वहां पर आराम से होटल होटल में बैठे, सोए, आराम किए, घड़ी देख रहे हैं कि चलो थोड़ा सा शाम होने दो, अभी धूप का समय होगा। और शाम आप 5 बजे निकले, तब तो 5 बजे वहां रात हो गया था। अब रात में क्या देखने जाओगे? तो टूरिस्ट पर भी इसका असर पड़ता है। इधर कैसे, ये बस सोच लेना था। वेस्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो स्लीपिंग समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी हाँ, स्लीपिंग समस्या, सोने की समस्या। लोगों की नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, खास करके बच्चों का ये नींद पूरा नहीं हो पा रहा है, नींद पूरा नहीं हो पाता है, बच्चों का नींद पूरा नहीं हो पा रहा है आधे नींद में। एक तो अभी कार्टून वटून देखने का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, चिप्स बॉय सब दुनिया में आ रहा है कि नहीं है? जन्म के 1 महीना बाद मोबाइल से लव हो जाना, बच्चों की प्रकृतियां बनते जा रही है कि नहीं है? हाँ, जब तक मोबाइल में ये आधुनिक जमाने की मम्मी सब है कि नहीं है, बस मोबाइल दे करके और सुला देती है। सुनो, ये बातें ठीक नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है मेरे भाई, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वेस्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चों में स्लीपिंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके आ रही है, यही है। इसीलिए मांग किया गया है किसका? 2 टाइम जोन का, 2 टाइम जोन का मांग कि एक गोरखालैंड के लिए अलग से टाइम जोन होना चाहिए, ये गोरखालैंड के क्षेत्र के लिए अलग से टाइम जोन का मांग किया गया है। लेकिन 2 टाइम जोन और 1 टाइम जोन का लाभ क्या है? तो भारत अभी उतना परिपक्व नहीं है, अभी तो इतना हम लोग बांध के रखे हैं, तब नारा लगा देता है कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। 2 टाइम जोन का मतलब कि ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत पर अनेक समस्याओं से ग्रसित है पूर्वोत्तर भारत। यहाँ देखो, इसको इसको चिकन नेक बोलते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, क्या बोला जाता है इसको? चिकन नेक। यहाँ चिकन नेक का पॉइंट है, चिकन नेक है। और चिकन नेक सिर्फ कितना किलोमीटर चौड़ा है पता है आपको? नहीं, 22 किलोमीटर मिनिमम उसका एक जगह पॉइंट है, मिनिमम 22 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ। अगर ये 22 किलोमीटर जिस दिन भारत में खतरे में पड़ जाएगा, अगर 22 किलोमीटर, उस दिन हमारा नॉर्थ ईस्ट हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए भूटान हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, भूटान बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए भूटान जरूरी हो जाता है मेरे भाई, कि भूटान को हम लोग अपना बफर स्टेट बना करके रखें। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? 7 स्टेट है। कितने स्टेट है? 7 स्टेट है। क्या कहते हैं उसको? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का नाम बता सकते हो? फटाफट आंख बंद करके बता देना है। ए, आप नहीं बोल रहे जी, आप उनको देख रहे हैं कि वो ठीक बता रहा है कि नहीं। अपना पे नहीं है, अपना जले तो जले, पड़ोसी का ना बचे, ये भावनाओं से नहीं काम करनी है। हाँ, यही ना हम बिहारियों की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कि अपना जले तो जले, पड़ोसी का ना बचे। अगर किसी का बच रहा होगा तो अपने घर में से लगा के उसमें भी फेंक देगा, कहेगा बुझा रहे थे रे, उसका भी जल गया। ऐसे कैसे? सुनो, एक बात जो लोग नहीं जानते हो, एक बार इन चीजों को टेक्निकली पढ़ के समझना। आप बहुत चीज पढ़ के आए हो ना, लेकिन मैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको लगता है कि सर ये तो हम लोग सोच भी नहीं पाते थे। अब कौन नहीं आया था जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ के, कौन नहीं आया था स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पढ़ के, आया था कि नहीं आया था? लेकिन उसी में क्वेश्चन जब घुसने लगेगा तो फिर दिक्कतें आ जाती है। तो हम लोगों का काम क्या है? आप लोगों को एक अच्छी दिशा में ले जाना, कि देखो परीक्षा अभी कहाँ शिफ्ट कर रहा है, उस शिफ्ट जो है शिफ्टिंग में जाना। ये टॉपिक ऑफ कैंसर रेलवे को वाले को भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है? दरोगा वाले को भी पढ़ना है, एसएससी वाले को भी पढ़ना है, बीपीएससी में भी पढ़ना है, और आईएएस को भी पढ़ना है। अंतर क्या है इस पर? कि दोनों की समझदारी चेक की जाती है ना। तो आईएएस वाले से ऐसा चेक किया जाएगा कि वाकई में कुछ हो। अब रेलवे वाला से ही सब पूछ दिया जाएगा तो खतरा हो जाएगा। अब बताओ, रेलवे के बच्चा से पूछा जाए कि सर जो है सिंगल टाइम जोन की क्या समस्या है, क्या चुनौती है, तो क्यों बताएगा? वो तो इतने रटले हैं कि भारत का स्टैंडर्ड मानक समय
स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इतना रट लिया, महारथी है वो। लेकिन आपको इससे नहीं, आपको उसके चैलेंजेस पर काम करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक हेडिंग लगा लो, छोटा सा हेडिंग लगाओ, थोड़ा सा लिखा पढ़ा भी देते हैं। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। हाँ, लेकिन आप पश्चिम बंगाल को काउंट नहीं ना कर रहे हैं जी। हाँ, सिक्किम नहीं होता है। जब सेवन सिस्टर की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों को हटा दीजिएगा। तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जो है हम लोग सेवन सिस्टर को कहीं काउंट करते हैं। कभी इन नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को 8 मत बनाइएगा। कारण क्या है मैं बताता हूँ। पूरा जब वही आपकी चीजों को मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, जो कहना चाहते हैं उसी को मैं बहुत अच्छे रास्ते से समझा देता हूँ कि सेवन सिस्टर या नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है वो ये है। अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बताओ सिक्किम किस किस किधर है भारत की, सिक्किम का भौगोलिक लोकेशन क्या है, तो हम उसका परिचय तो करा ही देते हैं ना कि सर सिक्किम हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। हम तो पश्चिम बंगाल को भी बता देते हैं ना कि सिक्किम हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन सेवन सिस्टर जैसे बात आ जाती है तो हम ये दोनों को छोड़ करके और शिफ्ट कर जाते हैं 7 पर। हाँ, जैसे परिषद आएगा तो परिषद तो यार राजनीतिक मुद्दे। अभी भारत में कितने परिषदें हैं? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी परिषदें हैं? 5। अब उस क्षेत्र में हमको घुसाओगे, पॉलिटी वाले कहेंगे कि हमारे में घुसते हैं। ये सब काम नहीं। ठीक है, वो उनका क्षेत्र है कि वो अपना पढ़ाएंगे कि भाई उनका कौन कौन से इस परिषदों में है। लेकिन हमने पूछा कि 5 है, अच्छी बातें हैं। तो उस हाँ, अच्छा ये दोनों को क्यों? क्योंकि ये देखो, ये मेनलैंड के रूप में है। ये आप जैसे ही आप चिकन नेक देखो, चिकन नेक देखो, तो ये चिकन नेक के किस साइड है? चिकन नेक के किधर है? ईस्ट में कि वेस्ट में? वेस्ट में ना है जी। ये दो सिक्किम और पश्चिम बंगाल किधर है? कंप्लीट सिक्किम वेस्ट में है। अब पश्चिम बंगाल में तो चिकन नेक है। पश्चिम बंगाल में चिकन नेक है ही। जैसे देखोगे पश्चिम बंगाल, आप नीचे आओगे वही चिकन नेक का पॉइंट है। दार्जिलिंग वगैरह दिख रहा होगा। अब इस चिकन नेक से जो राज्य ईस्ट में है वो 7 बहने हैं, बहुत सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है उनको? कल्चरली एक है, कल्चरली एक है। जो ट्राइबल्स जो है वो ट्राइबल्स कम्युनिटी वहां पर बहुत हेल्दी है। आप देख रहे हो ना, अभी भी मणिपुर का समस्या, कुकी और मेती, वो समस्या अभी भी बना हुआ है। अभी भी समस्या बना हुआ है। थोड़ा सा अगर सरकार और सेना ढीला पड़ जाए तो कल जल जाएगा पूर्वोत्तर। लेकिन सरकारें वहां दुरुस्त रहती हैं। इनर परमिट सिस्टम लगा हुआ है, अनुमति लेकर के जाओगे। अफस्पा अलग चीज है और इनर लाइन परमिट अलग चीज है। अफस्पा बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए एक काम करिए, मेजर हेडिंग लगा लो, पढ़ना शुरू ही किया जाए आज से। सियाचिन ये सब पता है ना आपको? सियाचिन किसको है? बफर स्टेट किसको कहते हैं? बफर स्टेट किसको कहते हैं? भापर भारत के संदर्भ में कौन कौन से बफर स्टेट हैं? नेपाल और भूटान है बफर स्टेट है। ठीक, ठीक है, नेपाल और भूटान ये बफर स्टेट है। नेपाल और भूटान बफर स्टेट ही हैं। चलिए, ट्रांस हिमालय, सबसे पहले यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय, इसी को तिब्बत हिमालय, या इसी को पार हिमालय, इसी को पार हिमालय, तिब्बत या पार हिमालय,
इसी को ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बत हिमालय या इसी को पार हिमालय भी कहा जाता है, पार हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, पार हिमालय भी कहा जाता है। जहां आप ट्रांस हिमालय के देखो हो वहीं पर तिब्बत पठार को हमने देखा था। तिब्बत प्लेटू में पूछेगा आपसे कि इसका निर्माण कब और कैसे हुआ। लिखो मत, तिब्बत प्लेटू का निर्माण कब और कैसे हुआ, कोई बताएगा? आए, देखो एक शब्द याद रखना कि सर तिब्बत प्लेटू जो फॉर्म हुआ है ना, वो तिब्बत प्लेटू का निर्माण फॉर्मेशन क्रस्टल क्रस्ट जो है क्रस्टल डबलिंग प्रक्रिया से हुआ है। क्रस्टल डबलिंग प्रक्रिया से हुआ है, क्रस्टल डबलिंग प्रक्रिया से हुआ है। यहां पर किस प्रकार के घाटियों का निर्माण हुआ है क्रस्टल डबलिंग से? वहां पर वहां पर जो, रुको, ये तिब्बत में, तिब्बत पठार में वहां पर लगभग 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर महाद्वीपीय क्रस्ट है, कंटिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय या कंटिनेंटल क्रस्ट है। 75 किलोमीटर कंटिनेंटल, कंटिनेंटल क्रस्ट है। कंटिनेंटल क्रस्ट कितना किलोमीटर है? 75 किलोमीटर तक, 75 किलोमीटर तक है। और जो ये क्षेत्र है लगभग पूरे भारत के क्षेत्रफल के बराबर तिब्बत प्लेटू का क्षेत्रफल है। तिब्बत प्लेटू का क्षेत्रफल अवस्थित है। किससे बना हुआ है ये? ग्रेनाइटिक नीस का बना हुआ है, ग्रेनाइटिक नीस का बना हुआ है। सब सब कलर बन के चल जाएगा। सुनो, हमने आपको कितना बातें पढ़ाया कि कॉपी में धुन धुन रहे हो। समराइज करके आसान करके ना सिखाना चाहते हैं रे भाई। सबसे पहले कि तिब्बत प्लेटू, तो सर तिब्बत प्लेटू जो ट्रांस हिमालय के उत्तर में अवस्थित विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट प्लेटू है, जो संसार या विश्व के छत के नाम से, रूफ के नाम से, रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से फेमस है। इतना ही बात तो हमने पढ़ा है। ये बना कैसे सर? तो ग्रेनाइटिक नीस का फॉर्मेशन है, ग्रेनाइटिक नीस का फॉर्मेशन है। यहां जो कंटिनेंटल क्रस्ट है कितना किलोमीटर? 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर वो ग्रेनाइटिक रॉक्स यहां पर है। और जब इतने किलोमीटर गहराई तक वो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, अब वो बताओ कि चट्टानें कठोर मिलेंगी कि कैसा मिलेगा? हाँ, एकदम कठोर मिलेगा। और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में तारन झील पाया जाता है। एक प्रकार का लेक है। कौन सा लेक? तारन लेक पाया जाता है। क्वेश्चन इसमें से 4 गो बनेगा। तिब्बत पठार से प्री में 4 ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बता रहा हूं। तारन लेक, इंग्लिश में भी तारन और हिंदी में भी तारन, TARN, तारन, तारन लेक। ठीक है, तारन लेक पाए जाते हैं। देखो क्या क्या तिब्बत प्लेटू से क्वेश्चन बना तिब्बत पठार से। पहला तो यहां महाद्वीपीय क्रस्ट की गहराई कितनी है? 75 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। जो इंडिया का क्षेत्रफल देख रहे हो ना, ये तिब्बत प्लेटू का क्षेत्रफल है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। किसका बना है? ग्रेनाइटिक नीस का। किसका बना है? ग्रेनाइटिक नीस का बना हुआ है, ग्रेनाइटिक नीस का बना हुआ है। और इसे ये यहाँ हिमनद या हिमानियों का जमाव है। जो हिमनद, जो ग्लेशियर जो है, जब पिघलते हैं तो एक लेक का निर्माण ले लेते हैं और उसी लेक को तारन लेक कहा जाता है, तारन लेक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि तारन लेक निम्न में से किसका उदाहरण है? नंबर 1 विसर्प का, विसर्प का। नंबर 2 लैगून झील का, लैगून झील का। तीसरा हिमानी अपर्दन का। फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा पूछे तो हिमानी अपर्दन का रूप है। लेकिन जबरदस्त का क्वेश्चन बनेगा, गूगलो जल्दी नहीं बताएगा।
एबीपीएससी पहुंच रहा है यहाँ पर, सब समझ रहे हो ना। अगर आपको लगता होगा केवल फैक्ट्स फैक्ट्स रटवाएंगे और पास कर जाएंगे तो बहुत मुश्किलें मुश्किलें पैदा होने वाले हैं वहां पर। सुनो, इन्हीं क्षेत्रों में आप देखोगे तिब्बत प्लेटू के पास, तिब्बत प्लेटू के बाद यहाँ तिब्बत प्लेटू के बाद हिंदू धर्मावलंबियों का एक केंद्र है, एक केंद्र है। और हिंदू धर्मावलंबियों के केंद्र होने के कारण ही मानसरोवर झील दिख रहा है। तो मानसरोवर लेक कहाँ है? यही तो तिब्बत में कैलाश सरोवर के पास है ना। तो किस धर्मावलंबी के लिए फेमस है? हिंदू धर्मावलंबियों के लिए फेमस है। वर्षा की कमी है कि अधिकता है? तिब्बत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वहां वर्षा कम होता है कि ज्यादा? अरे कम ना होगा रे भाई। जब इन्हें से मानसून जाके, जब मानसून जाकर टकरा देता है तो बृहत हिमालय औसतन 6100 मीटर ऊंचा है, आई 4000 मीटर ऊंचा है ना ना। ट्रांस हिमालय 4000 मीटर ऊंचा है, बृहत हिमालय 6100। तो ये हवा को जाने देगा उधर? वर्षा नहीं होगा, और वर्षा नहीं होगा तो वनस्पति कैसा मिलेगा? वर्षा नहीं होगा तो वनस्पति कैसा होगा? डिजर्ट टाइप का जो है, डिजर्ट टाइप का मरुस्थलीय टाइप का वनस्पति का निर्माण होगा, मरुस्थल टाइप का वनस्पति का, यानी झाड़ीदार पौधे मिलने लगेंगे, मिलेगा। अब सुनो, नहीं, लाल लाइकेन ये सब पाया जाता है 4600 मीटर ऊंचाई के, 4800 मीटर के 4500 से 4800 के पास में। हाँ हाँ, ये सुनो कहाँ पाए जाते हैं? 4500 से 4800 मीटर तक के हाइट पर वहां पाए जाते हैं काई, लाइकेन, घास, ग्रास। क्यों पाए जाते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन है वो, उसके ऊपर जो है वो बर्फ रेखा बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, 4000 पर तो मिलेंगे, यहाँ पर तो वृक्ष मिलेंगे। देवदार भी नहीं मिलेगा, छोटी वृक्ष मिलेंगे। देवदार जो है 2500 से 4000 के अंदर में रहते हैं, ठीक है। आइए बोर्ड पर रहिए। यहाँ देखो तिब्बत को बनाना कैसे, आप लोग एक फिगर बना देते हैं। तिब्बत को बनाना कैसे, तिब्बत को बनाना कैसे है मेरे भाई, तिब्बत प्लेटू का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ बोर्ड पर रहिए सर। यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। प्लेट तो हमने पढ़ा दिया है आपको, कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। ये मोबाइल मत देखिए, बोर्ड पर हो मेरे भाई, बोर्ड पर आओ, मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा ना। यहाँ यूरेशियन प्लेट है, यहाँ यूरेशियन प्लेट है। और ये यूरेशियन प्लेट के नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रहा है आकर के इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ कौन सा प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दिक्कत है। अब दोनों के बीच में एक रिवर्स भ्रंश है, इसी दोनों के बीच में रिवर्स भ्रंश है, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। और इसी भ्रंश के बाद यहां पर जो ये 3 पर्वत श्रेणियां बना, तो पहला बृहद ग्रेट हिमालय, पहला बृहद या ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। सेकंड कौन सा बना यहाँ पे? हाँ, मध्य हिमालय, इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है, या लघु हिमालय, लेसर हिमालय कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है। ये लघु हिमालय या लेसर हिमालय है, लघु या लेसर हिमालय है। तीसरा कौन सा है? शिवालिक है। तीसरा क्या है? शिवालिक है। तीसरा शिवालिक है रे भाई, तीसरा शिवालिक है। और यहां पर ही बना हुआ है क्या? तिब्बत प्लेटू, यही फॉर्म हुआ है तिब्बत प्लेटू का, तिब्बत प्लेटू का, तिब्बत प्लेटू का। यही पर फॉर्मेशन है किसका? तिब्बत प्लेटू का। अब बताओ, अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है क्या? क्रिस्टल डबलिंग समझ रहे हो जी? अब क्रिस्टल सब जो है डबलिंग समझ में आएगा। यहां से एक महाद्वीपों का प्रवेश हुआ, यहां एक महाद्वीप, महाद्वीपों का क्या है रे भाई? इस क्रिस्टल डबलिंग, क्रस्ट बोलते हैं भूपर पट्टी, और डबलिंग मतलब दूगो हो रहा है, एक ऊपर एक से ऊपर है, बना दिया है
तिब्बत प्लेटू। कोई आपत्ति? सब शब्द समझना है, नहीं तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। आए? जी हाँ मैडम, रुक जाइए, थोड़ा सब लिखवाएंगे, चिंता नहीं करिए ना। इसको बना लो, इसको बनाओ ना, ये काम का चीज है। चलो, इसका निर्माण का प्रोसेस क्या है सर? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस क्या है? क्रस्टल डबलिंग, क्रस्टल डबलिंग, क्रस्टल डबलिंग, क्रस्टल डबलिंग, क्रस्टल डबलिंग, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इसका एवरेज हाइट क्या है? औसत ऊंचाई क्या है तिब्बत प्लेटू का? एवरेज हाइट वही 4000 मीटर। ट्रांस वाला कितना मीटर है? 4000 मीटर। और इतना एवरेज हाइट का प्लेटू होने के कारण ही इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? हाँ, रूफ ऑफ वर्ल्ड, संसार का छत। रूफ ऑफ वर्ल्ड, संसार का छत। रूफ ऑफ वर्ल्ड, संसार का छत की उपमा दी गई है। संसार के छत की उपमा दिया गया है। इसे किस नाम से जानते हैं? संसार की छत के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय प्लेट यहां पर कितना है? महाद्वीपीय प्लेट की गहराई, गहराई कितना किलोमीटर है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय प्लेट मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना किलोमीटर है? 75 किलोमीटर गहरा है। 75 किलोमीटर गहरा है, इतना हाइट है उसका। वहीं इसका क्षेत्रफल कितना है? हाँ, अप्रोक्स लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? अप्रोक्स 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख वर्ग किलोमीटर कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। किससे बना हुआ है? किस प्रकार का रॉक्स है? ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइटिक नीस रॉक है। ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइटिक नीस रॉक है। ग्रेनाइटिक नीस रॉक है। ग्रेनाइटिक नीस रॉक से किस प्रकार का रॉक है? ग्रेनाइटिक नीस, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। ग्रेनाइटिक नीस प्रकार की चट्टानों से जो है बना हुआ है। और यहाँ हिमानी अपरदन से, आइस इरोजन से, हिमानी अपरदन से, आइस इरोजन से, आइस इरोजन से, हिमानी अपरदन से कौन सा झील बनता है? यहाँ तारन, तारन झील का निर्माण होता है। तारन झील का निर्माण होता है। तारन झील का निर्माण होता है। दिक्कत है? तारन झील का निर्माण होता है। वर्षा कम की ज्यादा? लेस रेनफॉल है, लेस जो है रेनफॉल है। वर्षा कम है, लेस रेनफॉल है। वर्षा कम है मेरे भाई, लेस रेनफॉल है, वर्षा कम। और जैसे ही वर्षा कम होगा, जैसे ही वर्षा कम होगा, मरुद्भेद, हिंदी में सब लिख लो, अंग्रेजी वाला तो लिखेगा डिजर्ट टाइप वेजिटेशन, अंग्रेजी सॉरी अंग्रेजी वाला, हिंदी में क्या लिखोगे? मरुद्भेद वनस्पति पाई जाती है। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। वेजिटेशन कैसा है? वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति है। मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति है। मरुस्थलीय वनस्पति है। डिजर्ट टाइप वेजिटेशन है। हो गया? नहीं लिखे? लिख लिए? हाँ, बहुत बढ़िया। लिख करके भी रख लीजिएगा तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा परीक्षा का। क्योंकि इतना आप किसी भी किताब में पढ़ोगे तो आपको ढूंढ पाना असंभव है। ठीक है, इतनी चीजें आपके बस में नहीं रहेंगी जो क्लास में पढ़ाया जाता है। सुनो, इसके बाद एक छोटा सा और फिगर बना के छोड़े। आज एक छोटा सा फिगर बना करके छोड़ देते हैं। ठीक है,
हो गया है, सबका हो गया है, सबका हो गया। यहीं पे है आपका पामीर नॉट, पामीर ग्रंथि, पामीर नट या पामीर ग्रंथि। कौन सा नट है? पामीर नट या पामीर ग्रंथि। जहां कौन सा पर्वत मिलेगा? तो यहाँ सुलेमान है, यहाँ सुलेमान है, क्यों नाम लिख लो, यहाँ सुलेमान है। फिर किरथार होगा, सुलेमान और किरथार होगा, सबका ओरिजिन नहीं है। सुलेमान, किरथार और हिंदुकुश, हिंदुकुश, हिंदुकुश है। सुलेमान, किरथार और हिंदुकुश है, सुलेमान, किरथार और हिंदुकुश है। ऊपर में चलोगे तो तियान सान माउंटेन है। ऊपर में कौन है? तियान सान माउंटेन है। यहाँ कौन सा माउंटेन है? तियान सान माउंटेन है, तियान सान माउंटेन है, सान माउंटेन है, तियान सान माउंटेन है मेरे भाई, तियान सान माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? तियान सान माउंटेन है। वहां एक रिवर भी आती है, यारकंड रिवर, यारकंड रिवर। एक एक हाँ, तियान सान माउंटेन, हिंदी इंग्लिश कुछ में लिखोगे तियाने सान पर्वत होगा, ठीक है। यारकंड, छोड़ो उसको, आगे बढ़ाओ। जस्ट यहां से काराकोरम होगा, यहां से कौन सा होगा? काराकोरम होगा। कौन सा? काराकोरम होगा। काराकोरम, काराकोरम के जस्ट नीचे में लद्दाख होगा, काराकोरम के नीचे में लद्दाख होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान में ही है वो। इसलिए तो बोले कि एटलस सब लेके आना है, कल से जरूर लेके आना है। सबको पहले एटलस चेक करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? एटलस देखा जाएगा। किसी को दिक्कत है एटलस खरीदने में? दिक्कत हो तो वहाँ बताना, एटलस उपलब्ध करवा देंगे हम, ठीक है। हाँ, उतना भी हो जाएगा। हाँ हाँ, आइए, मिशन 50 के नाम से एक आवेदन लिखे, पक्का वादा रहा, आपसे उपलब्ध करवा देंगे। एक 150 की संपत्ति है, बैठ करके शाम में 150 का आइसक्रीम खा जाता है, यहाँ आकर के 20,000 का मोबाइल लेके आता है, ये सबसे दिक्कत है ना? समस्या है कि नहीं भाई? जी हाँ, बहुत बढ़िया। कल ग्रेट हिमालयन को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब कल से एटलस देखने का काम बंद रहेगा, आप लोग एटलस लेके आइएगा और धुआंधार पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, दूसरा चीज कि नोट्स ऐसा बने, मतलब क्लास में इतना पढ़ाई हो जाए और लिखाई हो जाए कि अब इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं बचना चाहिए। तब ना पढ़ने के लिए आए हो, केवल छोड़ बोल के भी नहीं छोड़ सकते हैं।